हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। यह वीडियो किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी गोस्वामी गोकुलनाथ। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी, गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राहुल सांस्कृत्यायन ने। 2 का आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी नरपति नाल। 3 का आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी साहित्य लहरी, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी गंगा लहरी। 4 का आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य लहरी यह सूरदास की रचना है। कवितावली तथा गीतावली यह रचना तुलसीदास जी की है, जबकि गंगा लहरी यह पंडित जगन्नाथ मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी साकेत। 5 का आंसर है ऑप्शन डी, साकेत यह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। रामचरितमानस, कवितावली तथा गीतावली यह तीनों रचनाएं तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं, जबकि साकेत इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी तुलसीदास। 6 का आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास जी यह संत कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से सूफी काव्य का कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी कुतुबन। 7 का आंसर है ऑप्शन सी, नाभादास यह सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पद्मावत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी मंझन। 8 का आंसर है ऑप्शन बी जायसी। पद्मावत यह जायसी की रचना है। मुल्ला दाऊद के द्वारा इंद्रावती की रचना की गई थी, कुतुबन के द्वारा मृगावती की रचना की गई थी तथा मंझन की प्रसिद्ध रचना मधुमालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अष्टयाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी गोकुलनाथ, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। 9 का आंसर है ऑप्शन सी, नाभादास। अष्टयाम यह नाभादास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी फारसी। 10 का आंसर है ऑप्शन ए अवधी। पद्मावत यह जायसी की रचना है, यह अवधी भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी गोकुलनाथ। 11 का आंसर है ऑप्शन डी, गोकुलनाथ की रचना है 252 वैष्णव की वार्ता। क्वेश्चन नंबर 12, सूरसागर किस भाषा की कृति है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी पंजाबी। 12 का आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। सूरसागर यह ब्रजभाषा की रचना है, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी सुरसरावली, ऑप्शन सी साहित्य लहरी, ऑप्शन डी रास पंचाध्यायी। 13 का आंसर है ऑप्शन डी, रास पंचाध्यायी यह सूरदास की रचना नहीं है। सूरसागर, सुरसरावली तथा साहित्य लहरी यह तीनों रचनाएं सूरदास जी की है, जबकि रास पंचाध्यायी इसके रचयिता नंददास तथा इस शीर्षक से रचना रहीम जी ने, हरिराम व्यास ने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से
कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। 14 का आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास जी, यह राम भक्त कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए गीतावली, ऑप्शन बी दोहावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी रसमंजरी। 15 का आंसर है ऑप्शन डी रसमंजरी, यह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, यह तीनों रचनाएं तुलसीदास जी की है, जबकि रसमंजरी यह नंददास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी रामचंद्रिका। 16 का आंसर है ऑप्शन सी रामचरितमानस, यह अवधी भाषा की रचना है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रिय प्रवास यह खड़ी बोली की रचना है, इसके रचयिता हरिऔध जी है। साकेत यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है तथा रामचंद्रिका यह केशव दास जी की रचना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सभी जो पॉइंट दिए गए हैं इसको व्याख्या करते हुए इसलिए चल रहे हैं कि हमारे एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 सवालों के जवाब मिल जाए। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमारे इस तरह से तैयारी करने से हमारी तैयारी को बहुत ही मजबूती मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी घनानंद। 17 का आंसर है ऑप्शन बी केशव। कवि प्रिया यह केशव जी की रचना है। देव की रचना रास विलास भाव है। रास विलास भाव यह देव की रचना है। पद्माकर के द्वारा राम रसायन की रचना की गई है तथा घनानंद के द्वारा सुजान हित की रचना की गई है। घनानंद के द्वारा सुजान हित की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी भूषण। 18 का आंसर है ऑप्शन डी भूषण। शिवराज भूषण यह महाकवि भूषण की रचना है। इन्होंने अपनी इस रचना के बारे में बताया है कि इसकी रचना उन्होंने संवत 1730 में या 29 अप्रैल 1763 ईस्वी में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन बी चिदंबरा, ऑप्शन सी दीपशिखा, ऑप्शन डी छत्रसाल दशक। 19 का आंसर है ऑप्शन डी छत्रसाल दशक, यह महाकवि भूषण की रचना है। रेणुका यह दिनकर की रचना है। चिदंबरा यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है तथा दीपशिखा यह महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी। ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी घनानंद। 20 का आंसर है ऑप्शन बी भूषण। रीतिकाल के कवि भूषण ने वीर रस में कविता लिखी है। क्वेश्चन नंबर 21, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी भोजपुरी। 21 का आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। बिहारी सतसई यह ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ है। खड़ी बोली में प्रिय प्रवास की रचना की गई थी। अवधी बोली की रचना रामचरितमानस यह प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी ठाकुर। 22 का आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। घनानंद ने अपनी कविताओं में सुजान शब्द का प्रयोग सर्वाधिक किया है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी बोधा, ऑप्शन डी केशव दास। 23 का आंसर है ऑप्शन डी केशव दास जी, यह रीति मुक्त कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन बी प्रेम सागर, ऑप्शन सी सुख सागर, ऑप्शन डी नासिकेतोपाख्यान। 24 का आंसर है ऑप्शन डी नासिकेतोपाख्यान, यह सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी यह इंशाअल्लाह खां की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन।
25 का आंसर है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद जी की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी नील देवी, ऑप्शन सी प्रेम जोगिनी, ऑप्शन डी रणधीर प्रेम मोहिनी। 26 का आंसर है ऑप्शन डी रणधीर प्रेम मोहिनी, यह भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? ऑप्शन ए वैदिक हिंसा न भवति, ऑप्शन बी विशस्य विषमोधम, ऑप्शन सी बादशाह दर्पण, ऑप्शन डी पद्मावती। 27 का आंसर है ऑप्शन डी पद्मावती, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 28 का आंसर है ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से संभाला था। क्वेश्चन नंबर 29, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 29 का आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी जायसी। 30 का आंसर है ऑप्शन डी जायसी, यह छायावादी कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रगतिवादी काव्य दृष्टि है? ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन बी वर्ग चेतना प्रधान, ऑप्शन सी वैयक्तिक यथार्थ, ऑप्शन डी यथा स्थितिवादी। 31 का आंसर है ऑप्शन बी वर्ग चेतना प्रधान प्रगतिवाद काव्य की दृष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तद्धित, ऑप्शन बी कृदंत, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी 32 का आंसर है ऑप्शन ए तद्धित, संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी प्रभाकर माचवे। 33 का आंसर है ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, यह तार सप्तक के कवि नहीं है। तार सप्तक के प्रमुख कवि गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध ये तार सप्तक के कवि हैं, जबकि शमशेर बहादुर सिंह यह दूसरे सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निहार की रचना किसने की है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी पंत। 34 का आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की रचना है निहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए प्रियप्रवास हरिओद, ऑप्शन बी संध्या गीत प्रसाद, ऑप्शन सी आंसू निराला, ऑप्शन डी साकेत तुलसीदास। 35 का आंसर है ऑप्शन ए प्रियप्रवास, यह हरिओद जी की रचना है, यह जोड़ा सही है, अन्य सभी जोड़ाएं गलत हैं। संध्या गीत यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। आंसू यह जयशंकर प्रसाद की रचना है तथा साकेत यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए त्रिलोचन, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। 36 का आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती की रचना है गुलाबी बन्नो। क्वेश्चन नंबर 37, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी विशाखा, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। 37 का आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त की पात्र है अलका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ऑप्शन ए युग की गंगा, ऑप्शन बी नींद के बादल, ऑप्शन सी आग का झरना, ऑप्शन डी युगधारा। 38 का आंसर है ऑप्शन डी युगधारा, यह केदारनाथ की रचना नहीं है, बल्कि इसके रचयिता वैद्यनाथ मिश्र अर्थात नागा अर्जुन जी हैं। नागा अर्जुन जी यात्री नाम से भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी कर्मभूमि, ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। 39 का आंसर है ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी, यह प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है, इसके रचयिता अज्ञेय जी हैं। गोदान, सेवा सदन तथा कर्मभूमि यह रचना प्रेमचंद्र जी की है। क्वेश्चन नंबर 40, अर्धकथानक
किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी जीवनी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी आत्मकथा। 40 का आंसर है ऑप्शन डी आत्मकथा। अर्धकथानक यह बनारसी दास जी के द्वारा रचित एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग से हुआ था? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी प्रसाद युग, ऑप्शन डी प्रसादोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर युग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रसादोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर युग से रिपोर्ताज का आरंभ माना जाता है। ये प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा को माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। यह शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखा चित्र कौन सी है? ऑप्शन ए रेखा चित्र, ऑप्शन बी सेतुबंध, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी स्मारिका। 42 का आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। रेखा चित्र तथा सेतुबंध यह दोनों रेखा चित्र बनारसी दास चतुर्वेदी जी की है। क्वेश्चन नंबर 43, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी सत्यवती मलिक, ऑप्शन सी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन डी शिव पूजन सहाय। 43 का आंसर है ऑप्शन बी सत्यवती मलिक जी का संस्मरण रेखा चित्र है अमिट रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 40, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? ऑप्शन ए बापू, ऑप्शन बी श्री गांधी, ऑप्शन सी कर्मवीर गांधी, ऑप्शन डी अकाल पुरुष गांधी। 44 का आंसर है ऑप्शन बी श्री गांधी। यह जीवनी गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 45, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? ऑप्शन ए नाट्य दर्पण, ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र, ऑप्शन सी हृदय दर्पण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 45 का आंसर है ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने अपनी ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र का विवेचन किया है। क्वेश्चन नंबर 46, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी विभत्स रस। 46 का आंसर है ऑप्शन ए वीर रस का। वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें वीर रस की सृष्टि की गई है। यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी विभत्स रस। 47 का आंसर है ऑप्शन ए करुण रस। दी गई पंक्ति में करुण रस है। क्वेश्चन नंबर 48, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुतु होई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी वीर रस। 48 का आंसर है ऑप्शन ए भक्ति रस। दी गई पंक्ति में भक्ति रस है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी ये सभी। 49 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। दोहा, चौपाई, रोला ये सभी मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 50, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोठा, ऑप्शन डी सवैया। 50 का आंसर है ऑप्शन बी चौपाई। दी गई पंक्ति में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन हिय को शूल। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी बरवै। 51 का आंसर है ऑप्शन ए दोहा। दी गई पंक्ति में दोहा छंद है। क्वेश्चन नंबर 52, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी अनुप्रास। 52 का आंसर है ऑप्शन बी रूपक। चरण कमल बंदो हरिराई यह रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 53, नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी उपमा। 54 का आंसर है 53 का आंसर है ऑप्शन डी उपमा। दी गई पंक्ति में उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 54, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए षष्ठी तत्पुरुष,
ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय। 54 का आंसर है ऑप्शन बी द्विगु समास। त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। ऑप्शन ए दिनम दिनम व, ऑप्शन बी दिनम दिनम प्रति, ऑप्शन सी दिनम दिनम, ऑप्शन डी दिनम व दिनम। 55 का आंसर है ऑप्शन बी दिनम दिनम प्रति। यह प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह है। क्वेश्चन नंबर 56, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी अंगिकी। 56 का आंसर है ऑप्शन सी मगही। बिहार की राजधानी पटना यह मगही बोली क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57, भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए शिवराज भूषण, ऑप्शन बी भूषण हजारा, ऑप्शन सी शिवा बावनी, ऑप्शन डी छत्रसाल दशक। 57 का आंसर है ऑप्शन ए शिवराज भूषण, यह लक्षण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 58, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी कौरवी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी कन्नौजी। 58 का आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 59, बनारसी किसकी उपबोली है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी कन्नौजी। 59 का आंसर है ऑप्शन सी बघेली। बनारसी यह बघेली की उपबोली है। क्वेश्चन नंबर 60, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी ब्राचर, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी सौर सैनी। 60 का आंसर है ऑप्शन बी ब्राचर। सिंधी भाषा का संबंध ब्राचर से है। क्वेश्चन नंबर 61, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी। 61 का आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी से कौरवी भाषा का उदय हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी ढ, ऑप्शन डी ढ। 62 का आंसर है ऑप्शन डी ढ, यह मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी घ, ऑप्शन डी ध। 63 का आंसर है ऑप्शन ए क, यह अल्प प्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 64, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी किलक्षर, ऑप्शन डी हेरीग्लिफिक। 64 का आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ऑप्शन ए वर्णात्मक, ऑप्शन बी अक्षरात्मक, ऑप्शन सी चित्रात्मक, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक। 65 का आंसर है ऑप्शन बी अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। की विशेषता विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, ऑप्शन बी इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ऑप्शन सी यह वर्णात्मक लिपि है, ऑप्शन डी इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। 66 का आंसर है ऑप्शन ए यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह सत्य कथन नहीं है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, न कि दाएं से बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी अपदान कारक। 67 का आंसर है ऑप्शन सी अधिकरण कारक। तोता डाली पर बैठा है, इसमें अधिकरण कारक है। क्वेश्चन नंबर 68, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी द्विवचन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 68 का आंसर है ऑप्शन बी बहुवचन। साधु यह बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 69, अपने हाथों से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए अपना काम स्वयं करो, ऑप्शन सी अपने से अपना काम करो, ऑप्शन डी स्वयं से कम करो, ऑप्शन डी हाथ से अपना काम करो। 69 का आंसर है ऑप्शन ए अपना काम स्वयं करो, यह शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 70, बादल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अभ्र, ऑप्शन बी जिमूत, ऑप्शन सी वारिद, ऑप्शन डी मरकट। 70 का आंसर है ऑप्शन डी मरकट, यह बादल का पर्यायवाची नहीं है। मरकट बंदर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 71, आकृति शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? ऑप्शन ए बनावट, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी चित्र, ऑप्शन डी समरूप। 71 का आंसर है ऑप्शन ए बनावट। आकृति का संभिन्नार्थक शब्द
बनावट होता है। क्वेश्चन नंबर 72, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उरग, ऑप्शन बी भुजंग, ऑप्शन सी कुरंग, ऑप्शन डी तुरंग। 72 का आंसर है ऑप्शन ए उरग। छाती के बल चलने वालों के लिए एक शब्द उरग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए विद्याधन आलय, ऑप्शन बी विद्याधन आलय, ऑप्शन सी विद्याधन औलय, ऑप्शन डी विद्याधन आलय। 73 का आंसर है ऑप्शन ए विद्याधन आलय। यह विद्यालय का सही संधि विच्छेद है। इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, यह दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 74, सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी यड़, ऑप्शन डी इश्चुत्व संधि। 74 का आंसर है ऑप्शन डी इश्चुत्व संधि। सच्चित यह व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के अंतर्गत इश्चुत्व संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 75, गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए गृहम धन गच्छति, ऑप्शन बी गृह धन गच्छति, ऑप्शन सी गृह धन गच्छति, ऑप्शन डी गृह धन आगच्छति। 75 का आंसर है ऑप्शन ए गृहम धन गच्छति। यह गृहम गच्छति का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 76, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बुरा हाल होना, ऑप्शन बी पराजित होना, ऑप्शन सी बचपन की याद आना, ऑप्शन डी भूख लगना। 76 का आंसर है ऑप्शन ए बुरा हाल होना। छठी का दूध याद आना का अर्थ है बुरा हाल होना। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी उड़द। 77 का आंसर है ऑप्शन बी अरहर। यह स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 78, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी पंचमी। 78 का आंसर है ऑप्शन सी तृतीया। रामेण शब्द में तृतीया विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 79, मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी भारवी। 79 का आंसर है ऑप्शन ए कालिदास। मालविका अग्निमित्रम यह कालिदास जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। भवभूति के द्वारा उत्तर रामचरितम की रचना की गई है। भास के द्वारा स्वप्नवासव दत्ता की रचना की गई है तथा किराता अर्जुनियम यह भारवी की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 80, मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी श्रीहर्ष। 80 का आंसर है ऑप्शन ए भवभूति। मालती माधव यह भवभूति की रचना है। फ्रेंड्स, मालती माधव के रचयिता का नाम याद करने का एक ट्रिक ये भी है कि मालती माधव में 2 बार म का प्रयोग हुआ है। उसी तरह इसके रचयिता भवभूति में 2 बार भ का प्रयोग हुआ है। यह बताने का मेरा एकमात्र मकसद यह है कि किसी भी तरह मालती माधव के रचयिता भवभूति है, यह बात आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि किसी भी एग्जाम में यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि मालती माधव के रचयिता कौन है, तो इसको आप अपनी पूरी लाइफ में कभी भी गलत ना करें। मालती माधव में 2 बार म आया है, उसी तरह भवभूति में 2 बार भ आया है। इससे आप इसको संबंधित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए असूर्य दर्शना, ऑप्शन बी असूर्य दृष्टा, ऑप्शन सी असूर्य स्पर्शा, ऑप्शन डी असूर्य पश्या। 81 का आंसर है ऑप्शन डी असूर्य पश्या। यह जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 से 90 तक। फ्रेंड्स, इसमें गद्यांश दिए गए हैं। यह मैं आपको धीरे धीरे क्रॉल करके ऊपर ले जा रही हूँ। आप चाहें तो इसके वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से इसको पढ़ के तथा इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों को आप स्वयं हल करें। क्वेश्चन नंबर 82, गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इसमें बच्चे ऑप्शन ए केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, ऑप्शन बी केवल कविता ही लिखते रहेंगे, ऑप्शन सी पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, ऑप्शन डी माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। 82 का आंसर है ऑप्शन सी पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ जाएंगे। दिए गए पद्यांश के अनुसार यह
गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए, यह माता पिता को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि इससे वे पढ़ाई लिखाई में पिछड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे। ऑप्शन बी, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। ऑप्शन सी, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। 83 का आंसर है ऑप्शन सी, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। पद्यांश के अनुसार पूछे गए सवाल का जवाब होगा स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, यह भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं। ऑप्शन बी, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ऑप्शन सी, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ऑप्शन डी, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। 84 का आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। यह कथन गीत कविता के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? ऑप्शन ए, सहयोग के रूप में। ऑप्शन बी, संपूरक के रूप में। ऑप्शन सी, बाधक के रूप में। ऑप्शन डी, साधक के रूप में। 85 का आंसर होगा ऑप्शन सी, बाधक के रूप में। पद्यांश के अनुसार शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को एक बाधक के रूप में देखती है। क्वेश्चन नंबर 86। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देती है। ऑप्शन बी, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। ऑप्शन सी, स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। ऑप्शन डी, इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। 86 का आंसर है ऑप्शन डी, इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। यह कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए, स्कूल। ऑप्शन बी, शिक्षा अधिकार। ऑप्शन सी, स्वयं बच्चे। ऑप्शन डी, माता पिता। 87 का आंसर है ऑप्शन डी, माता पिता। बच्चों के लिए लक्ष्य को माता पिता निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। कविताएं सुनी सुनाए जाए में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए, प्रेरणार्थक। ऑप्शन बी, द्विकर्मक। ऑप्शन सी, अकर्मक। ऑप्शन डी, सकर्मक। 88 का आंसर है ऑप्शन डी, सकर्मक। कविता सुनी सुनाई जाए इसमें सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 89। सांस्कृतिक में प्रत्यय है। ऑप्शन ए, इक। ऑप्शन बी, क। ऑप्शन सी, तिक। ऑप्शन डी, कृतिक। 89 का आंसर है ऑप्शन ए, इक। सांस्कृतिक में इक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 90। मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वीकार। ऑप्शन बी, अच्छ। ऑप्शन सी, पसंद। ऑप्शन डी, प्रस्ताव। 90 का आंसर है ऑप्शन ए, स्वीकार। मंजूर का समानार्थी शब्द स्वीकार है। क्वेश्चन नंबर 91। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? ऑप्शन ए, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं। ऑप्शन बी, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन सी, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। ऑप्शन सी, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। 91 का आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षकों को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? ऑप्शन ए, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। ऑप्शन बी, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। ऑप्शन सी, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। 92 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। यह तर्क उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93। LS वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ऑप्शन बी, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। ऑप्शन भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन डी, भाषा एक अर्जित योग्यता है। 93 का आंसर होगा ऑप्शन डी, भाषा एक अर्जित योग्यता है। यह LS वाइगोस्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 94। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ऑप्शन सी, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। ऑप्शन डी, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। 94 का आंसर होगा ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है। यह कथन सही नहीं।
क्वेश्चन नंबर 95, मौन पठन से मुख्यतः क्या होता है? ऑप्शन ए शब्द भंडार विकसित किया जाता है। ऑप्शन बी मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। ऑप्शन सी गहन अर्थ को आत्मसात का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन डी तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। 95 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मौन पठन से गहन अर्थ को आत्मसात का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, द्वंद्व 1883 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए वेणी प्रसाद, ऑप्शन बी श्याम सुंदर सेन, ऑप्शन सी बद्रीनारायण चौधरी, ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास। 96 का आंसर है ऑप्शन डी, अंबिका दत्त व्यास जी ने 1883 ईस्वी में द्वंद्व पत्रिका का संपादक भार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 97, 2009 ईस्वी में संपूर्ण साहित्यिक रचना में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन बी कृष्ण शोभते, ऑप्शन सी कुंवर नारायण, ऑप्शन डी अज्ञेय। 97 का आंसर है ऑप्शन ए अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल जी को इनकी संपूर्ण रचना को ध्यान में रखकर 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 98, मुक्ति बोध रचना पर सन 1966 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी अरुण कमल, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी अमृत राय। 98 का आंसर है ऑप्शन ए जैनेन्द्र जी को इनकी रचना मुक्ति बोध के लिए 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 99, अमेरिका देश में कौन सा पत्र प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए अन्यथा, ऑप्शन बी भारत दर्शन, ऑप्शन सी हिंदी जगत, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। 99 का आंसर है ऑप्शन ए अन्यथा, यह अमेरिका देश में प्रकाशित होता है। भारत दूरदशा यह न्यूजीलैंड में प्रकाशित होता है। अभिव्यक्ति यह संयुक्त अरब अमीरात में प्रकाशित होता है तथा हिंदी जगत यह विश्व हिंदू न्यास समिति द्वारा प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, सन 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी मॉरिशस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस में। सन 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में आयोजित हुआ था। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं तथा यह वीडियो आपको कैसा लगा है। यदि आपको इस वीडियो से 1% का भी फ़ायदा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए